हेलो, वेलकम टू लैक्स नीति लेकर। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3। और हमने आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर आपको चैनल पे नए हैं, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना और वो वीडियो मेरे बेल आइकन पे यहाँ पे शो हो जाएगी और जाकर देख सकते हैं। हम अब बात करते हैं आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या है आर्टिकल 19, किस चीज़ की बात करता है। तो ठीक है, हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं जिसमें 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स की बात करी गई है। कितनी तरह की 6 तरीके, कौन कौन सी 6 तरीके की फ्रीडम्स की बात की। तो सबसे पहले बात है जो 19(1) में बात की जाती है, 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि जो भी भारत का नागरिक है उसके पास में फ्रीडम है कि वो कुछ भी स्पीच बोल सकता है, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है। एक्सप्रेस करना सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकता है, बैनर के थ्रू बता सकता है, और बोलना यानी कि सिंपल वे में। फिर एक आता है 19(1)(b) जिसमें असेंबल पीसफुली, यानी कोई भी पर्सन है वो कहीं भी असेंबल हो सकते हैं पीसफुली। अगर कोई योगा करना चाहता है तो एक जगह इकट्ठा होकर योगा कर सकते हैं। ये सेकंड की बात करते हैं। फिर 91(c) बोलते हैं फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। हर एक पर्सन को आज़ादी है कि वो कोई से भी एसोसिएशन बना सकता है या यूनियन बना सकता है, यानी कि 10 लोग मिलकर किसी भी एसोसिएशन का निर्माण कर सकते हैं या यूनियन का निर्माण कर सकते हैं। आज़ादी है, एक फ्रीडम है। और 19(1)(d) में बात की जाती है मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, यानी कि भारत की टेरिटरी में कहीं पर भी वो जा सकते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं कि वो अगर मध्य प्रदेश का है तो गुजरात गया तो वहाँ उसको वीज़ा देना पड़ेगा, तमिलनाडु का अगर केरला जाता तो उसको वीज़ा देना नहीं। वो भारत की टेरिटरी, जहाँ तो भारत का टेरिटरी है वहाँ वो फ्री में घूम सकता है। ठीक है। फिर आर्टिकल 19(1)(e) बात करता है डिसाइड एंड सेटल एनीवेयर। वो भारत के किसी भी शहर में, किसी भी सिटी में कहीं भी रह सकता है। अगर कोई उसको रोकता है कि आप यहाँ नहीं रह सकते, ये कास्ट वाइज हम फिर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, तो वो डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ पे केस कर सकता है। लेकिन उसके पास में ये आज़ादी है, वो कहीं भी रुक सकता है, सेटल हो सकता है। फिर आर्टिकल 91(g) बोलता है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑफ ट्रेड। मान लो हमारे देश में ये आज़ादी है कि आप किसी भी प्रोफेशन को, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं कुछ भी फॉलो करना चाहता हूँ, लेकिन एक पर्टिकुलर एजुकेशन के बाद में मैं प्रोफेशन फॉलो कर सकता हूँ। ट्रेड यानी कोई भी बिजनेस करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, कोई मेरे को रोक नहीं सकता। यानी कि सपोज करो मैं कोई कॉम्पिटिटर है तो मेरे को मना नहीं कर सकता भाई साहब कि मेरे बिजनेस का तुम नहीं करो भाई, हाँ हम करेंगे, हमको आज़ादी है इस देश में। ठीक है। तो ये आर्टिकल 91 बात करता है जिसमें 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स की बात की है। पहली बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सेकेंड बात करता है असेंबल पीसफुली, थर्ड बात करता है फॉर्म एसोसिएशन, फोर्थ मूव फ्रीली, कहीं भी आप घूम सकते हो। पांचवी बात है कि घूमने साथ साथ रह भी सकते हो या फिर प्रॉपर सेटल होना, जो सेटल भी हो सकते हैं। फिर आखिरी बात करता है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ट्रेड, आप कोई भी प्रैक्टिस को, प्रोफेशन को, ट्रेड को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन 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 यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन भी आती है। जब ये क्वेश्चन आएगा आर्टिकल 19 के बाद होगी तो आपको रेस्ट्रिक्शन भी लिखनी पड़ेगी। आपको आज़ादी तो है लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है। क्या है रेस्ट्रिक्शन? तो देखो, सबसे पहली बात, सोवर्जेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंटी और मोरलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्ट डिफॉर्मेशन इंटाइड टू ऑफेंस। क्या बोल रहे हो सर, कुछ समझ तो आया नहीं। देखो, आपके पास में सब फ्रीडम है लेकिन आप किसी भी स्टेट के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। पब्लिक ऑर्डर यानी कि जो कोर्ट के थ्रू ऑर्डर आता है उसके खिलाफ नहीं बोल सकते, या फिर कोई लोकसभा में बिल पारित होता है उसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते हो। किसी के ऊपर डिफॉर्मेशन नहीं लगा सकते हो। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हो। या फिर हमारे जो कोई मित्र है, जैसे लाइक इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, तो आप इजराइल के खिलाफ भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि उससे क्या होता है कि सामने वाली कंट्री के खिलाफ अगर आप कोई पोस्ट करते हो या फिर किसी तरह से बोलते हो तो हो सकता है उससे वो डिफॉर्म हो, वहाँ पे उसको ये पता चले कि यार कैसे लोग हैं आपके देश के हमारे बारे में गलत बोलते हो। फिर एक और चीज आती है कि असेंबल पीसफुली हो सकते हैं विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के आप हो सकते हो। एसोसिएशन का फॉर्म्स कर सकते हो लेकिन आप एसोसिएशन के कुछ ऐसा आंदोलन नहीं कर सकते जिससे कोई हार नुकसान हो, पत्थरबाजी नहीं कर सकते। मूव फ्रीली, आप इंडिया में घूम सकते हो, लेकिन अगर आप क्रिमिनल एक्टिविटी में हो या फिर आपको किसी स्टेट की पुलिस ने बोला है कि आपको शहर से बाहर नहीं जाना तो आप नहीं घूम सकते हैं। रिसाइड सेटल हो सकते हैं, लेकिन अगर कुछ रेस्ट्रिक्शन प्लेसेस हैं या फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा है, यहाँ पे मना किया गया है, वहाँ पे आप सेटल नहीं हो सकते हो। और आप कोई सा भी प्रोफेशन सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन लीगल होना चाहिए। प्रोफेशन इलीगल आपको नहीं करना। तो ये कुछ छोटे मोटे रेस्ट्रिक्शंस भी आते हैं आर्टिकल 90 में। अगर इंपॉर्टेंट केस लो की बात करें जिसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अलग से, चैनल पे नए आए तो चैनल सब्सक्राइब करना, और भी मोर वीडियोस के लिए आप चैनल को फॉलो करके रखना ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। सबसे पहला जो केस रहता है वो रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का रहता है, जिसमें क्या होता है कि रमेश थापर एक मैगजीन पब्लिश करते हैं स्टेट ऑफ मद्रास में, वहाँ की गवर्नमेंट उनको मना कर देती है, फिर वहाँ पे डिस्प्यूट होता है और फिर ये कॉन्सेप्ट आता है स्पीच ऑफ फ्रीडम और एक्सप्रेशन का।
प्रॉपर वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा। अगर आपको चाहिए तो मैं केस लॉ के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वहीं पे कुछ और कुछ जैसे बेनेट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, श्रेया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और फ्रीडम ऑफ स्पीच की ही बात की गई है इन सारे केसेस में। हम आर्टिकल 20 की बात करते हैं, प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस। आर्टिकल 20 बात करता है कि आपका कौन कौन सा क्रिमिनल केसेस में प्रोटेक्शन हो सकता है। तो ये ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 21, नो एक्स फैक्टो लॉ, यानी कि अगर नो एक्स फैक्टो लॉ का मतलब ये रहता है सिंपल सा, आज कोई सा लॉ लागू किया गया, मान लो आज एक लॉ लागू किया गया कि जो रेप करेगा उसको फांसी की सजा हो जाएगी, लेकिन एक पर्सन ने कल रेप किया था और आज ये लागू किया, तो जो कल जिसने रेप किया था उसको आज फांसी की सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि जो लॉ है वो आज इम्पोज हुआ, मतलब कि आज की तारीख से लॉ आगे बढ़ेगा। मतलब कि अगर कोई सा नया लॉ आता है तो पुराने कैदियों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट है नो एक्स फैक्टो लॉ की। फिर 22 क्या बात है, नो डबल जियो पार्टी, यानी कि एक व्यक्ति को अगर एक क्राइम की सजा मिल गई तो उसको वापस सजा नहीं मिलेगी। आप किसी एक व्यक्ति को 2 बार, मान लो किसी ने फांसी लगाई तो उसको एक बार सजा मिल गई, फांसी के अटेम्प्ट करा है कुछ भी, उसको एक बार सजा मिल गई तो उसको वापस से सजा नहीं मिल सकती। जैसे उसको रिहाई हो गई और फिर वापस से सजा दी गई। आप डबल जियो पार्टी नहीं कर सकते, आपको एक बार ही सजा देनी रहेगी किसी को भी। फिर 22, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी किसी को आप इतना फोर्स करके वो खुद के खिलाफ गवाह दे दे कि मैंने करा, या फिर इस वे में आप उसको, ये मेन पुलिस वाले करते हैं, गवाह नहीं होने का कारण क्रिमिनल को बहुत तड़प पाते हैं और उससे खुद बुलवाने की कोशिश करते, तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं करवा सकते आप। अगर उसका मन होता है कि हाँ मैंने करा है तो उस में करा सकते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती उससे सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं करवा सकते। तो ये कहाँ पर अप्लाइज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सिटीजन्स के ऊपर भी होता है, नॉन सिटीजन्स भी। कोई बाहर से देश का भी व्यक्ति आके अगर हम क्राइम करता तो उसको एक्सपेक्टो सजा नहीं मिलेगी, नो एक्सपेक्टो रहेगी, डबल चियो पार्टी नहीं मिलेगी, भले वो सिटीजन है या नॉन सिटीजन है, और सेल्फ इंक्रिमिनेशन भले वो सिटीजन नॉन सिटीजन नहीं होगा। तो आर्टिकल 20 समझ में आया क्या बात करता है। तो अगर कोई सा कानून आज लागू हुआ है तो पुराने जो कैदी है उनके ऊपर लागू नहीं होगा। एक व्यक्ति को 2 सजा नहीं मिलेगी और कोई अपना गुनाह कबूल करवाने के लिए कोई को फोर्स करते हैं वो नहीं कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 21 की बात करते हैं, प्रोटेक्शन लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये कि सबसे इम्पोर्टेंट है, हर एक केस लॉ में, हर एक जुडिशियल डिस्प्यूट्स में, सब जगह आर्टिकल 21 का वॉयलेशन की बात होती है। तो क्या है इसका, हम पढ़ते हैं। अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, डायरेक्ट लेके जरूर बैठा करो आप। नो पर्सनल शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि किसी भी पर्सन को उसकी आज़ादी से, उसकी लाइफ से हम हटा नहीं सकते, सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि अगर किसी पर्सन को डेथ पेनल्टी मिलती है तभी उसकी जो इस वो आर्टिकल का वॉयलेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसकी पनिशमेंट उसको मिली है। लेकिन अगर हम एक्सपांड टू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात करें, यहाँ पे इग्निटी, प्राइवेसी, लाइवलीहुड और क्लीन एनवायरनमेंट की बात की गई, कि अच्छा वातावरण में रहने की बात की गई है, अच्छी लाइवलीहुड की बात की गई है। ये सारी बात इसमें की जाती है आर्टिकल 21 में। तो आर्टिकल 21 बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि राइट टू स्लीप, राइट टू एजुकेशन, राइट टू, बहुत सारी चीज आती है इसके अंदर, डिफरेंट। अगर हम आर्टिकल 21 के लेकर केस देखें तो वो है मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये बात की गई थी, जो मनेका गांधी है उनका पासपोर्ट सीज किया गया था और उनको बाहर जाने की आज़ादी नहीं थी। तो यहाँ पे प्रोसीडर जो है वो मस्ट फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए, और यहाँ पे आर्टिकल 21 का वॉयलेशन हुआ था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला था कि किसी पर्सन का आर्टिकल का 21 का वॉयलेशन आप नहीं कर सकते। मैं अलग से केस लो बना दूंगा, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। हम आर्टिकल 21A की बात करते हैं, जो कि राइट टू एजुकेशन है, यानी कि 6 से लेकर जो 14 साल के बच्चे उनको फ्री एजुकेशन की बात की है राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में, जो कि 86 अमेंडमेंट 2023 के थ्रू यहाँ पे ऐड हुआ था इस कॉन्स्टिट्यूशन में, और आरटी एक्ट 2008 में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। अगर हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 23 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात है, इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छा केस लॉ के ऊपर पहले ही वीडियो बना चुका, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ बेल आइकन के ऊपर आपको मिल जाएगा, जाकर देखिए, बहुत अच्छा केस लॉ है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम बात करते हैं इसमें कि क्या प्रोटेक्शन मिलेगी अरेस्ट एंड डिटेंशन में, तो सबसे पहली बात है, आपको उस पर्सन को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना पड़ेगा। अगर कोई पुलिस पर आपको पकड़ने आती है तो पुलिस को बताना पड़ेगा किस ग्राउंड पे पकड़ रहे हैं। जो कभी कभी आता है पुलिस, अगर आपको ये आर्टिकल पता नहीं रहेगा तो पुलिस आपके सामने जबरन में आपको फोर्स केस में उसमें ही फंसा सके। आपको जब भी पुलिस आए तो उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना चलेगा। आपको राइट है कि कंसल्ट करना लीगल पार्टी में, आप अपना एडवोकेट हायर कर सकते हैं, आप किसी से कंसल्ट कर सकते हैं, आपके पास राइट है।
प्रोसीजर बिफोर मजिस्ट्रेट विदिन, ये आपके पास में राइट है कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना जरूरी है। तो कोई कोई सी मूवी आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो पुलिस रहती है वो क्या करती है, शनिवार को पकड़ती। क्यों? शनिवार को अगर इसको अरेस्ट किया तो सैटरडे संडे छुट्टी रहती है कोर्ट की, तो 2 दिन उसको रख सकती है अपनी कस्टडी में और उससे बुलवा सकती है उसने जो क्राइम करा जिस पर बहुत ज्यादा शौक होता है। इसलिए इस केस में जो मजिस्ट्रेट के पास नहीं भेजा जाता, तो ये होता है बहुत बार। लेकिन आपके पास में एक राइट है कि आपको पकड़ने से पहले मजिस्ट्रेट के पास भी 24 घंटे के अंदर हाजिर करना जरूरी है। फिर उसका हमें प्रोवाइड्स फॉर प्रिवेंशन डिटेंशन लॉज, और आपके ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज है उसके रिलेटेड आपसे बात करी जाएगी। आपको ऐसा नहीं है कि आपको ब्लाइंडली आपको अरेस्ट किया जाएगा, आपको प्रॉपर इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको वारंट के सामने अरेस्ट किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर आपको हाजिर किया जाएगा और आपके एडवोकेट से बात करवाई जाएगी। आप अपना एडवोकेट भी हायर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बात करी थी प्रिवेंशन डिटेंशन इंडिया की, तो इसमें अलाउ कहाँ कहाँ अलाउ है, तो एडवाइजरी बोर्ड रहती वहाँ अलाउ है, नेशनल सिक्योरिटी एनएस अगर कोई को अरेस्ट करती है जहाँ अलाउ है, और डिबेट है कि इशूड इन डेमोक्रेसी बहुत रहता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन होना चाहिए ना होना चाहिए। देखो कोई टेररिस्ट पर्सन है या अगर सीरियल क्राइम है, क्रिमिनल है, तो उसका प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है, लेकिन नॉर्मल पर्सन है जो सिटीजन उसका नहीं होना चाहिए। और इसके लिए बहुत अच्छा केस है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ में, उसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई, जाकर आप देख सकते हैं। IMP को से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करा है मैंने उस वीडियो के अंदर। सो हमने देखा कि आर्टिकल, हमने स्टार्टिंग से बताता हूँ मैं क्या डिफरेंस, हमने क्या देखा, आर्टिकल 19 की बात करी, इसमें फ्रीडम स्पीच की बात की जाती है, असेंबल पीसफुली हो सकते हैं, एसोसिएशन फॉर्म्स कर सकते हैं, मूव फ्रीली कर सकते हैं, डिसाइड सेटलमेंट्स की बात करी, फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी। फिर उसके बाद में हमने देखा कि थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस मिलते हैं। फिर इंपॉर्टेंट केस लो देखिए हमने, फिर प्रोटेक्शन क्रिमिनल केसेस की, नो एक्स पोस्ट रहेगा, नो डबल प्योर, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात आर्टिकल 20 में की गई। आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई। फिर आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन बात की, और आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन का डिटेंशन की बात की गई, जिसमें बहुत बड़ा केस लो जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और वीडियो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल के अदर वीडियो भी देखना। समझा समझा।